दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेजबान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों, आज 1 नवंबर 2024 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज मैं सिंध की एक ऐसी यूनिक और हिस्टोरिकल स्टेशन पर खड़ा हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये स्टेशन है रुख रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इस हवाले से होगा, एक तो हम इस स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। रेल फैनिंग यहाँ पर नहीं हो सकेगी। एक गाड़ी थी 214 डाउन मोनजोदड़ो पैसेंजर, जिसके ज़रिए मैं यहाँ पर पहुँचा था। तो ये अपने अराइवल आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी रात को तकरीबन 10-11 बजे तक, 213 मोनजोदड़ो पैसेंजर। तो यहाँ पर पूरा दिन कोई गाड़ी नहीं होती, इसलिए रेल फैनिंग तो नहीं हो सकती। अलबत्ता यहाँ पर आज एक इवेंट हो रहा है अमर कलाकार कंवर भगत राम के हवाले से। तो दोस्तों, ये स्टेशन वो लोकेशन है जहाँ पर 1939 को 1 नवंबर 1939 को कंवर भगत राम को यहाँ पर शहीद किया गया था। उस हवाले से हम भी उस वाक़े को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी सारे सोशल मीडिया से दोस्त यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ हिंदू पंचायत की कमेटियाँ हैं, वो अरेंज करती हैं पूरे सिलसिले को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये प्रोग्राम एक इंतहाई नॉलेजेबल होगा और आपकी नॉलेज में ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो शायद आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेशन की लोकेशन सारी। तो चलिए मेरे साथ। जनाब हमारे कॉम्पिटेंट ड्राइवर इस सेक्शन के निसार अहमद आरिजो साहब 214 डाउन मोनजोदड़ो एक्सप्रेस को आज लेके जाएंगे कोटरी तक। लाइन क्लियर आ गया है। मुसाफिरों की अच्छी खासी तादाद नज़र आ रही है। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल गहमा गहमी नज़र आ रही है और काफ़ी लोग मुसाफिर नलकी पर रश लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ का पानी बहुत मीठा है।
टू एंड फोर डाउन मोहनजोदड़ो पैसेंजर सिर्फ 15 मिनट लेट रनिंग के साथ डिपार्चर के लिए तैयार। डिपार्चर विसल हो चुकी है। फायरमैन साहब भी आ गए हैं इंजन पर पानी का कूलर भरकर। दोस्तों इस सेक्शन पर फ़िलहाल आज हमारे व्लॉग में ये एक ही गाड़ी होगी और शाम को जो 213 मोहनजोदड़ो पैसेंजर आएगी उसको भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों ये है रुक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। (1898) की बनी हुई ये इमारत विंटेज किस्म की बिल्डिंग आज भी पूरे कर्रो फर और शानदार अंदाज से मौजूद है। दोस्तों माजी में ये स्टेशन जंक्शन पॉइंट था। यहाँ से कल्लात सिब्बी कोयटा की तरफ लाइन निकलती थी, मगर 1942 के सैलाब के बाद इस स्टेशन को ये स्टेशन इस स्टेटस से महरूम हो गया। तो इस हवाले से हम इन बातों को भी जानेंगे। इस बिल्डिंग को बिल्कुल आपको करीब से जाकर भी दिखाएंगे। तो मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा हूँ। इस स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म हैं। ये सामने 1 नंबर जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये प्लेटफॉर्म भी एक विंटेज किस्म का है, आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक है प्लेटफॉर्म का, मगर सारा प्लेटफॉर्म अब उखड़ चुका है। दोस्तों सामने ये वाटर हट है जो किसी दौर में यहाँ पर ठंडे मटके रखे जाते थे, मगर अब वो रेल में मटकों का रिवाज ख़त्म हो गया है। और ये है वो ट्रॉली जिस पर रज़ा अली आबदी साहब ने भी इस स्टेशन पर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया था। आगे पेडेस्टल ब्रिज देखते हैं। पेडेस्टल ब्रिज भी मुनफरद किस्म का है। ऊपर शेड दिया हुआ है जिसकी वजह से बरसात या धूप का बचाव है। और सबसे ज़्यादा बेहतर बात यह है कि पेडेस्टल ब्रिज में सीमेंट या कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, और जितना भी ये सीढ़ी वगैरह है ये सारी लकड़ी की है। जो स्लीपर रेल में इस्तेमाल होते थे उन्हीं स्लीपर्स की मदद से इसको तैयार किया गया है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। मगर अफसोस के ऐसा शानदार सेटअप अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इस ब्रिज पर भी जगह जगह से आप देखेंगे कि ये टूट फूट का शिकार है। हम रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस तरफ खुसूसी ध्यान दिया जाए। अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा यहाँ पर ये निकाल दिया गया है। एक तरफ
तो अगर छोटे बच्चे यहाँ पर चढ़ेंगे तो उनके गिरने का एहतमाल रहेगा। चलते हैं ब्रिज के ऊपर और ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन रुक किस तरह दिखता है। ये देखिए जनाब, इस तरफ से भी ये बिल्कुल ओपन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 को कवर करता हुआ ये छोटा सा ब्रिज अपनी खूबसूरती में एक मिसाल है। ब्रिज के ऊपर से ये मंजर, हरे भरे दरख्त, सामने ये विंटेज किस्म की पानी की टंकियाँ और नीचे एक और स्ट्रक्चर जिस पर लिखा हुआ है लैंप रूम बत्ती गोदाम। मगर माजी में यहाँ के एम्प्लॉइज़ बताते हैं ये TCR ऑफिस हुआ करता था, जब इस स्टेशन पर 4-4 गाड़ियाँ रुकती थी। मगर आज सिर्फ 213 और 214 डाउन मोइनजोदड़ो पैसेंजर का स्टॉपेज है। चलते हैं नीचे की तरफ, मगर इस जानिब भी कोई सेफ्टी नहीं है, पूरी साइड खाली है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हबीब कोट एंड पर खड़ा हूँ और इस सामने रुक रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड जो कि 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि उर्दू में तो रुक का मतलब है कोई चीज़ रुक जाना, खड़ी हो जाना, तो रुक का क्या मफ़हूम है। मगर हमारे यहाँ सिंध में यह रुक जो है एक कास्ट है, एक कबीला है, जिसके बिना पर इसका नाम रुक रखा गया था। क्योंकि जब यह लाइन बिछाई गई थी तो उस वक्त यहाँ पर सामने इस कबीले की अक्सरियत आबाद थी, इस वजह से इस स्टेशन को रुक के नाम से मौसूम किया गया। और यह विंटेज किस्म की ब्रिटिश दौर की इमारत, वाटर टैंक जो आज भी फ़ाल है। दोस्तों, इस स्टेशन की 2 एंट्री पॉइंट्स थी। इस सामने आपके एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर थी जो कि काफ़ी सालों से अब इसका नामो निशान ख़त्म हो गया है। आगे बिल्कुल एक सेम का पानी। दोस्तों, इस वक्त मैं लाइन नंबर 1 और 2 के दरमियान में खड़ा हूँ और ये सामने प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में एक आपको अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ आप देखिए, ये वहाँ से जो गुलाई आ रही है ये पूरे प्लेटफॉर्म पर इसी तरह है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 इस जानिब भी आप देख सकते हैं, ये गुलाई से ईंटें सींची गई हैं। इसका मतलब ये है कि शुरू के दौर में यहाँ पर सैलाबी रेला अक्सर औकात हर साल 2 साल के बाद आता रहता था, क्योंकि दरियाए सिंध यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो उस सैलाबी रेले को फेस करने के लिए ये चीज़ें दी गई थी। ये अंडरपाथ है पानी के गुज़र के लिए। ये अब तो मट्टी डाल के दबा दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, मगर प्री पार्टीशन जो यहाँ का सिस्टम था उसमें ये फंक्शनल थे और ये दोनों तरफ से खाली होते थे। तीसरे प्लेटफॉर्म नंबर पर भी इसी तरह बने हुए हैं क्रॉस, तो पानी एक तरफ से आता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था, तो स्टेशन का बचाव हो जाता था। दोस्तों, स्टेशन बिल्डिंग के सामने ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी कुछ पड़े हुए हैं, आग बुझाने के आलात, ये बाल्टियाँ, और इसके साथ ये स्टेशन ऑफिसेस वगैरह का सेटअप सारा।
स्टेशन मास्टर रूम। दोस्तों ये है रुक स्टेशन की ऑफिस का अंदरूनी मंजर। टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नस्ब हैं, मगर काफ़ी अरसे से ये नाकारा है और नतीजे में यहाँ पर गाड़ियाँ PLC पे चलती हैं, पेपर लाइन क्लियर टिकट। और इसके साथ ही ये सेफ और जनाब ये विंटेज किस्म की ये बिल्डिंग है, तो लिहाजा वो आसार आपको अंदर नज़र आ रहे हैं। ये अंगीठी जो किसी दौर में यहाँ पर सर्दियों की मौसम में इस्तेमाल की जाती थी। ये इमारत भी काफ़ी छत इसकी ऊपर रखी गई है। और ये सामने स्लॉट फ्रेम, ये भी यहाँ पर फिक्स है, मगर ये भी कोई 10-12 साल से नाकारा बना हुआ है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, आगे बुकिंग ऑफिस और यहाँ पर है ये वेइंग मशीन। ये भी पुराने दौर की लगती है। वाह, मज़ा ज़बरदस्त यार। ये देखिए कितना कुशादा हाल है, और इसकी ज़रा आप ऊंचाई अंदाज़ा लगा सकते हैं। गर्मियों के दिनों में ये बिल्कुल यहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। हल्की हल्की हवा भी हो तो यहाँ पर बैठकर मज़ा आ जाता है। ये मेरे इस जानिब कुछ नोटिस बोर्ड और ये टिकट विंडो, मगर अब ये बंद है। और ये इतला, ये रेलगाड़ियों के औकात 213 अप और 214 डाउन मोनजोदड़ो। सामने टिकट घर और ये किराया नामा। यह है मेन एंट्री पॉइंट। आपको सामने का लुक भी दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम मेन एंट्रेंस पर खड़े हैं। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, और इसके साथ ही ये मस्जिद भी है, जो कि यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि ये भी प्री पार्टीशन की मस्जिद है, बहुत पुरानी है। और इससे आगे मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। नीचे कांटे हैं, झाड़ियाँ उगाई हैं, मगर अब आए हैं तो तकलीफ़ तो करनी पड़ेगी। दोस्तों ये रुक रेलवे स्टेशन की जो इमारत है, ये अंडरग्राउंड पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त बिल्कुल अबेंडेंड है, मगर किसी दौर में यहाँ पर ये ज़ेर इस्तेमाल था। तो ये इमारत अंडरग्राउंड सिस्टम नीचे था इसमें, और जितने कमरे ऊपर थे वही उतने ही कमरे नीचे भी थे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये खिड़कियाँ और दरवाज़ों की जगह नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अंदर कुछ नज़र आता है, होगा तो अंधेरा। ये कुछ हालात हैं रुक रेलवे स्टेशन। शानदार इमारत है। और इसका ये ओपन वेटिंग हॉल, जैसा पहले बता चुका हूँ कि इस तरफ टिकट वगैरह का सिलसिला।
और ये मेरे दाएं जाने भी कुछ कमरे हैं जो यकीनन अपने दौर में वेटिंग हॉल्स वगैरह होते होंगे, मगर अब ये सारा सिलसिला बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर सेंटर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी दौर में प्री पार्टीशन बहुत बड़ा वॉल क्लॉक लगा होता था। और ये IVSR इंडस वैली स्टेट रेलवे और उससे अगली तरफ KSR कंधार स्टेट रेलवे, जबकि कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये कंधार नहीं कलात स्टेट रेलवे था। अब आप क्या जानते हैं, मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे। और माशाल्लाह ये इमारत के आगे यहाँ स्टाफ का हुस्न ज़ौक़ देखिए। ये फूल पौधे जो कि इस इमारत के हुस्न को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे जंगल के स्टेशन पर जहाँ एक गाड़ी खड़ी हो और पूरा दिन सन्नाटा हो, ऐसे स्टेशन पर ऐसे रौनक, ये उनके हुस्न ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ रुक गांव के एक सुलझे हुए नौजवान दोस्त आफ्ताब आलम महर साहब कंपनी दे रहे हैं आज मुझे, और उनसे जानते हैं रुक स्टेशन के हवाले से, क्योंकि आफ्ताब आलम साहब रुक के हवाले से इनके कॉलम भी काफ़ी छपते हैं अखबारात में और काफ़ी मालूमात रखते हैं। तो इनसे जानते हैं रुक रेलवे स्टेशन के मुतालिक। जी आफ्ताब साहब। सर, 1.25 सदी पुरानी हमारी रुक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भगत कंवर राम को शहीद किया गया था, जिसका नाम था जानू जलबानी, उसने शहीद किया था। और उसमें मुलविस एक और अफराद भी था। तो जानू जलबानी ने ये प्लानिंग बनाई थी, यहाँ रुक रेलवे स्टेशन पे साफ़ पानी होता था हमारे पास। भगत कंवर राम यहाँ पे उतरेंगे तो उसको मारने में आसानी होगी और भागने में भी आसानी होगी। भगत कंवर राम को मज़हब के बुनियाद पे मारा गया था। हालांकि भगत कंवर राम फ़र्क और मतभेद से अलग थे। हमारा ये तारीख़ी रुक रेलवे स्टेशन 1.25 सदी पुराना रुक रेलवे स्टेशन है। इस पर लिखा हुआ सन 1898, 1.25 सदी पुराना। और IVSR इस पर लिखा हुआ है इंडस वैली स्टेट रेलवे। और KSR का जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कलात स्टेट रेलवे। और हमारा ये 1.25 सदी पुराना रुक रेलवे स्टेशन अभी ये उजड़ा हुआ है बिल्कुल। इसकी प्लेटफार्म उजड़ गई है सारी। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी, इसकी सेफ्टी ग्रिल भी सारी ख़त्म हो गई हैं। हम आला अफसरान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी स्टेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे के इसको और बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, रुक रेलवे स्टेशन की जो तारीख़, जो हिस्ट्री है, वो किताबों से जो हमें मिली है उसके मुताबिक, तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे दाएं जानिब प्लेटफार्म के साथ ही बाज़ार होती थी, और उस बाज़ार में सोने, ज़ेवरात और कपड़े वगैरह वाफर मिक़दार में जैसे आजकल मार्केट्स में मिलता है। तो ये वो बाज़ार थी जहाँ पर कपड़ा और सोना, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस दौर में 19वीं सदी में रुक स्टेशन या ये रुक का जो ये इलाका है, जो गांव है, उसकी क्या हैसियत थी। और ये सारी रौनक स्टेशन की वजह से थी। वो यहाँ पर अंग्रेज़ उस वक्त अमलदार थे, कॉलोनी में रहते थे। तो काफ़ी अंग्रेज़ की यहाँ पर एम्प्लॉइज़ की डेथ भी हो गई, जिसके लिए यहाँ पर उनको वहाँ पर नहीं ले जाया गया मगर यहीं दफन किया गया। और उस वक्त का गोरा कब्रिस्तान, उसके आज भी आसार मौजूद हैं। और जो क्वार्टर्स इमारतें थी उसके भी आसार मौजूद हैं। मगर ये सेम थोर का पानी और ये वो इस सामने आप जो देख रहे हैं, ये रेस्ट हाउस है जो रेलवे अफसरान आकर यहाँ पर रहते थे। और इसके साथ ही ये पूरी कॉलोनी आबाद थी रेलवे एम्प्लॉइज़ की। मगर यहाँ पर अब वो सारी झाड़ियाँ, दरख्त उगाए हैं और जितने भी वो कंस्ट्रक्शन थी वो सारी ज़मीन बोस हो गई है और अब वो आसार ही बचे हैं। दोस्तों, मैं अब रुक रेलवे स्टेशन की इमारत के सामने खड़ा हूँ
और आप इमारत की पेशानी पे देख रहे हैं सन तामीर 1898 लिखा हुआ है। काफ़ी लोग इससे यह नतीजा अखज़ करते हैं कि यह स्टेशन 1898 से चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ये स्टेशन पहले से एग्जिस्ट करता था। 1874 में प्लानिंग की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ से एक रेलवे लाइन कंधार तक बिछाई जाए, क्योंकि उस वक्त के मारूजी जो सियासी हालात थे तो उनको रूस से बड़ा ख़तरा था कि वो अफ़गानिस्तान पर आकर बैठ जाएंगे, तो उनकी पेशकदमी रोकने के लिए ज़रूरी था कि ब्रिटिश वहाँ पर पहले पहुँच जाए। तो इस सिलसिले को चलाने के लिए यहाँ से बाकायदा रेलवे लाइन मंजूर की गई, जो 6 अक्टूबर 1879 को जिसका इफ्तिताह भी हुआ था। और मज़े की बात आपको ये बताऊं, उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मगर उसके बावजूद यहाँ से लेकर सिब्बी तक 220 किलोमीटर का फासला 101 दिनों में मुकम्मल किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी तरजीहात में क्या था। तो ये स्टेशन पहले से एग्जिस्ट करता था और इसी लाइन की वजह से इसको जंक्शन का स्टेटस था, मगर बदकिस्मती से 1942 के सैलाब के बाद यहाँ पर पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ से इस स्टेशन से वो जंक्शन पॉइंट ख़त्म करके हबीब कोट को मेंटेन किया गया। तो दोस्तों, ये जो इमारत है 1898 में बनी हुई है, इसके इंजीनियर का नाम था डेविड बोन्जा। चीफ इंजीनियर थे उस वक्त के, ब्रिटिश के थे। तो उन्होंने ये नक्शा है और ये इमारत अंडरग्राउंड भी एक बना हुआ है सारा सिलसिला, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये हकीकत है कि ये 1898 नहीं बल्कि 1879 से इस लाइन का 6 अक्टूबर 1879 को इफ्तिताह हुआ। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन के बाद थक हार के भी बैठे ही थे कि अब्दुल हकीम साहब की मेहरबानी जिन्होंने चाय ऑफ़र की है, और वाकई इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही थी कि चाय पी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब का और इस साहब का जिन्होंने मोहब्बतें दी। दोस्तों, इस वक्त हम मदेजी एंड पर खड़े हैं और यहाँ पर ये आप वाटर कॉलम देख रहे हैं, ये आज भी वर्किंग में है और यहाँ से आज भी इस सेक्शन को पानी की सप्लाई जाती है। यहाँ से ये वाल है और ये आप देख रहे हैं वाटर टैंक्स यहाँ पर रेक खड़ा है। ये सिब्बी सेक्शन पर ये वाटर टैंक के ज़रिए पानी आज भी सप्लाई किया जाता है। मेरे बाएं हाथ पर रुक स्टेशन का एक सुनहरा दौर, ये फ्रेट गोदी, जहाँ पर जैसा कि ये बेसिकली दरियाए सिंध का इलाका है, तो यहाँ पर लकड़ी और मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज लोड होता था गाड़ी के ज़रिए। उस वक्त यहाँ पर रोड्स वगैरह नहीं थे, तो ये वो स्ट्रक्चर अभी टूटा फूटा अपने होने की निशानी दे रहा है। दोस्तों, इस वक्त हम ईस्ट कैबिन की तरफ निकल आए हैं, जिस पर सितंबर 1904 की डेट लगी हुई है। एक यूनिक किस्म का ये आर्किटेक्चर, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, इस वक्त मैं ईस्ट कैबिन पर ऊपर मौजूद हूँ और ये सामने जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये डेयरी फार्म है और ये भी एक तारीख़ी हैसियत रखता है। रज़ा अली आब्दी साहब ने अपनी किताब रेल कहानी में इसका तज़किरा किया है। यहाँ से दूध और मक्खन वगैरह ब्रिटिश दौर में कोयटा तक सप्लाई होता था। यहाँ से दरियाए सिंध जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर, तो अक्सर सैलाबों की वजह से और पानी की फरावानी की वजह से ये जंगलात पर मुहित इलाका था, तो यहाँ पर जानवरों का चारा वाकफार मिकदार में मौजूद होता था और अब भी है। और ये तकरीबन कोई साल डेढ़ पहले इस डेयरी फार्म को शिफ्ट किया गया है किसी दूसरी जगह पर। दोस्तों, ये छोटा सा कस्बा हमारे स्वागत के लिए आया है। वाह वाह वाह।
आशा भाई इसको पानी में डाल दें, ये हाँ। पानी से पता नहीं कैसे निकल आया है। पानी तो दोस्तों इसको पानी के हवाले करते हैं। गिरा